हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सीबीएसई 10th के लिए हम पढ़ाएंगे। सीबीएसई 10th और आईसीएसई 10th की दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये यूपी बोर्ड हो, ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपको काफी जरूरत पड़ेगा और इससे अबाउट 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई शब्द कहां से लिया गया? ट्राइंगल से। और मेट्री शब्द लिया गया मेजरमेंट से। यानी ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है जिसमें ट्राइंगल और ट्राइंगल में एंगल होता है। तो अगर कोई ट्राइंगल हमने माने, इसमें आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही हम जिक्र करेंगे। ये अगर 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अगर आपको एंगल पता है, क्या साइड लेंथ पता कर पाएंगे? नहीं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े लिखे हैं तो आप एंगल से साइड को रिलेट करेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ mathematics in which we study the relation between angle and side ratio। अब हम इन ट्राइंगल में कुछ हम नाम रखेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये थीटा है तो जिससे थीटा सटा होता है, जिससे अटैच रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बेस। और थीटा के सामने वाले को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर ये थीटा अगर ऊपर रहे, ये मत सोचिए कि ऊपर और नीचे से, अगर ये थीटा यहां है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ। यानी इसके बाद हमने ये समझा कि किसको बेस कहेंगे, किसको बेस। और परपेंडिकुलर चेंज होता है लेकिन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। यानी कि अगर हम इन रिलेशनों को हम एक नाम रख दिए, जरा ये ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हरा भरा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो सोना चांदी तौले। तो इसका नाम हमने रख दिया साइन थीटा। यानी साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो गया? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। तो बी बाई पी। ये रेसिप्रोकल है, उल्टा का मतलब ये मत समझिएगा। अब हम कहें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इंटर रिलेट करते हैं, यही साइड के रेशियो को कहते हैं। अगर हम तुमसे पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन थीटा एंड थीटा, तो हम कहेंगे साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है, इन विच थीटा इज द एंगल एंड साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ टू साइड बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। यानी कहने का मतलब है साइन थीटा इस रेशियो कहते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, और थीटा इज द एंगल। इसी तरीके से सारे में थीटा एंगल है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो भी है रेशियो बिटवीन द टू साइड्स। हम साइन थीटा, साइन इंटू थीटा नहीं होता, ये रॉन्ग है। पूरा ये साइन थीटा पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। यानी कि हमने ये सीखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एस का उल्टा सी होगा, सी का उल्टा एस होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। इस तरीके से हम टी वाला और सी का उल्टा एस ऐसे इंटर रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। ये एक नाम है, एक रिलेशन बिटवीन टू साइड्स है।
इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक हमने ये समझा कि साइन थीटा किसको कहते हैं, कॉस थीटा किसको कहते हैं, टेन थीटा किसको कहते हैं, कॉसेक थीटा किसको कहते हैं और सेक थीटा किसको कहते हैं। एक हमने एक प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब देखिए दूसरी बात, दूसरी टर्निंग पॉइंट क्या है इसमें, हम कहेंगे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको एक रिलेशन दिया है, अगर हम कहें टेन थीटा इज इक्वल टू, हमको दिया है रिलेशन 3/4, तो अगर 3/4 दिया है तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको थीटा मान लेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हुआ। अगर ये थीटा हुआ तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हम इंटर रिलेट करेंगे, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हम x के रिस्पेक्ट में रखेंगे, तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x। तो पाइथागोरस थ्योरम से 3x का होल स्क्वायर और 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16h स्क्वायर और ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो हम क्या रखेंगे, h की वैल्यू हो गई 5x, तो यहां पर हम h की वैल्यू सीधे लिख देंगे 5x। अब हमसे पूछा जाए टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई, अगर हम कन्वर्जन करके सबकी वैल्यू निकालना चाहते, ध्यान दीजिएगा इस पे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 3x अपॉन 5x, x कट गया 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 5x, यानी आंसर आ गया 4/5। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको मालूम ही है, तो ये तो 3/4 है। और साइन का उल्टा क्या होता है, अब इसमें सीधे डायरेक्ट लिख लीजिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 5/3 और सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। देखिए एक बार आप लोग आदत बना करके पहली बार कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है और ये 4 हो गई, तो 5/4। इसी तरीके से कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस व्हाट इज बेस, बेस की वैल्यू 4 है और ये 3 है, यहां रख दिए 4/3। इस तरीके से आप इंटर रिलेट करके वैल्यू ला सकते हैं। हाँ, तो अब हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, टेन थीटा, अगर हम कहें टेन थीटा इज इक्वल टू m/n और आपको कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ m साइन थीटा प्लस n cos थीटा अपॉन m साइन थीटा माइनस n cos थीटा की वैल्यू निकालनी। इसमें और उसमें अंतर क्या था, इसमें आप सबसे पहले इसकी वैल्यू दी हुई है, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब हम फिर फिगर ड्रॉ करेंगे, अब हम k ओ नहीं मानेंगे, आप अपने हिसाब से k या x मान लेंगे, ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू m, इसकी वैल्यू n, तो पाइथागोरस से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। तो ac की वैल्यू क्या होगी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देयरफॉर अब आपसे पूछा जा रहा है m साइन थीटा n cos थीटा अब हम कहें m साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू m है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एंड इसका क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू n है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप यहां पर वैल्यू m है, साइन थीटा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय यानी वही रख दीजिए m अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर, और यहां पर n इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब दोनों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों सेम सेम, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों कट गया, आंसर आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इट इज द, यानी हमने दो क्वेश्चन बताया, यानी हमने सीखा क्या, पहला चीज हमने ये सीखा था कि अगर एक की वैल्यू पता है तो हम कैसे बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमने दूसरे क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर किसी वैल्यू एक वैल्यू दी हुई है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे तो सबसे पहला काम करेंगे हम उस एक रिलेशन से 2 की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर 2 की वैल्यू की मदद से तीसरा हाइपोटेन्यूज निकाल लिए, और जो पूछेगा उसकी वैल्यू यहां पर पुट करके और जैसा प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया टाइप 2 क्वेश्चन। अब कुछ हम और आपको आइडिया बताएंगे, हेडिंग डालिएगा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, अब अभी तक हम बता रहे थे कि कैसे आप एक वैल्यू दी हुई है और उससे इंटर रिलेट करके आप कैसे दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अब हम ट्रिक बता रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है। अब कोई पूछे व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक इक्वेशन होता है जो ट्रिग्नोमेट्री ऑल थीटा की ऑल वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है। यानी आइडेंटिटी इज द इक्वेशन विच सेटिस्फाई ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। ये एक, अभी हम यहां पर ये आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ। अब हम इस फॉर्मूले को बता रहे हैं कैसे ये 1 हुआ, इसका प्रूफ करवा रहे हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। अब आप इस रिलेशन से आप ये लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन एच, अगर यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर दीजिए। कॉस थीटा होता है B बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का एलसीएम सेम सेम है तो एच स्क्वायर, तो ये क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर है, तो एच स्क्वायर कट गया, आ गया 1। यानी हमने ये प्रूफ कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए, एक फार्मूले से हम इसका डायरेक्ट तो यूज करेंगे ही, लेकिन अगर कहीं यूटिलाइज दूसरे तरीके का आ गया तो इसी फार्मूले से 2 फार्मूला हम और बनाएंगे जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेते जाए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूले के साथ 2 फॉर्मूला गिफ्ट है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला, यानी जहां पर ये फॉर्मूला यूज करना हो तो ये यूज करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पेयर आपने सीख लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा पेयर। अब देखिए दूसरा पेयर क्या है, दूसरा पेयर है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर वही काम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये फॉर्मूला है। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिए, तो 1 10 क्या होता है, P अपॉन B क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, तो पूरे पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहां गया तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या आप इस फिगर में देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, जो आप रिलेशन किए हैं, चूंकि हम ये चीज जानते हैं तो हम यहां पर लिख देंगे एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी बाई एच साइन थीटा होता है तो उसका उल्टा है, यहां देखिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन का उल्टा है यहां पे, तो साइन का उल्ट नहीं, यहां बी है तो ये कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहां पर हो गया बी बाई एच, बी बाई एच का उल्टा है तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ भी दो गिफ्ट ले जाइए, अगर आप 10 को उधर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बना, अगर आप 1 को उधर ले जाएं तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दो पेयर, यानी कि कितने फॉर्मूले बने, 3 और 3 6 फॉर्मूले आपके डिराइव हो गए। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है कॉट, किसका उल्टा होता है, मतलब टेन थीटा का, तो टेन होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो एलसीएम लीजिए, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। फिर पाइथागोरस का यूज किए तो ये पी है, ये बी है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो सीधे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम एच माने हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, पी बाई एच का उल्टा है तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके साथ भी दो फॉर्मूला गिफ्ट ले जाइए, बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ दो गिफ्ट क्या है, अगर आप कॉट को उधर ले जाइए तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर आप 1 को उस साइड ले जाइए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 3 और 3 पहले बताए थे, 9 फॉर्मूले हो गए, 9 फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ गए। अब अगला कॉन्सेप्ट, अब देखिए अभी और कुछ फॉर्मूले हैं, अगला है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला ऐसे याद रखिए रिलेट करके, रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे का उल्टा। अगर हम कहीं साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो कहीं हम कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इस वजह से। इसी तरीके से अगला है, हम कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरीके से हम टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा। तो 3 3 9 और 9 और 3 पेयर और है, तो ये हो गया 12 फॉर्मूले। अब है
कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन, देखिए कन्वर्जन फॉर्मूला हम इसलिए लिए हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। देखिए साइन थीटा होता है P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है B बाई H। H कट जाए तो क्या P बाई B, अब P बाई क्या टेन थीटा होता है, क्या हमने प्रूफ कर दिया। यानी हमने सीखा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसमें कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी ये दो फॉर्मूला अपने दिमाग में और बैठा लीजिए। इस तरीके से टोटल 14 फॉर्मूले हो गए आइडेंटिटी फॉर्मूले, जो हम आइडेंटिटी प्रूफ में यूज करेंगे। इतने फॉर्मूले आप यूज करेंगे। अब कैसे आइडेंटिटी के क्वेश्चन करेंगे ये हम आपको इसके बाद बताएंगे। अभी